नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इतिहास का एक टॉपिक लेते हैं और उसमें से आप ये मान के चलो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन कन्फर्म आने का ही है, एक से दो आ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, नो डाउट बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसमें से आते हैं। बाकी जो किसान आंदोलन है उनमें सिर्फ दो या तीन जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। एक बिजोलिया किसान आंदोलन ऐसा है जिसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे किसान आंदोलनों में सिर्फ एक तारीख, एक या दो सिर्फ पॉइंट हमें याद करने हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आप राजस्थान के किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी में चला जाता हूं। और ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था ऊपरमाल का पठार। शायद उस क्लास में मैंने आपको बिजोलिया का बताया था। अभी आपको बिजोलिया के समय ऊपरमाल की हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो कि ऊपरमाल का जो पठार है, ऊपरमाल का पठार जो है वो है बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़। बिजोलिया जो आपके भीलवाड़ा में है, बिजोलिया से लेकर कहाँ तक है आपके भैंसरोडगढ़ तक, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। तो जब मैंने ऊपरमाल का पठार पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए रिवीजन कर लीजिए आप। मैंने आपको बताया था कि ऊपरमाल नाम आते ही आपको जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया में जाना है। चाहे ऊपरमाल पंच बोर्ड आ जाए, चाहे ऊपरमाल किसान सभा आ जाए, चाहे ऊपरमाल का डंका ऐसी कोई पत्रिका आ जाए, आपसे पूछ लेना कि ऊपरमाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको बिजोलिया किसान आंदोलन में ही जाना है। ये मैंने उसी समय आपको बता दिया था। आज थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम किसान आंदोलन में आएंगे। देखिए भैंसरोडगढ़ एक आपके राजस्थान में जगह है और एक दुर्ग भी है। भैंसरोडगढ़ का किला जिसको आपके राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग है। जल तो सबको पता है, हम थोड़ा अलग नाम लिख लेते हैं। राजस्थान का प्रमुख औदुक दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पे बना है। मैं दुर्ग क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको आगे बता देता हूं। चंबल और बामनी नदियों के किनारे बसे बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और अभी वीडियो के अंदर क्वेश्चन आया था कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के किस दुर्ग में रहने की इच्छा जाहिर की थी, तो वो था भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। अब आपको अगर इस दुर्ग से पठार से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले कि भाई भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किस पठार के नज़दीक स्थित है, तो सीधा सा उत्तर हो जाता है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, ये दुर्ग भी क्लियर कर लेना। ऊपरमाल के पठार के पास है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो आपको राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। राजस्थान का प्रमुख औदुक जल दुर्ग है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पे बना है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसी दुर्ग में रहने की इच्छा जाहिर की थी। और ये जो दुर्ग है वो किस पठार के पास है, आपके ऊपरमाल के पठार के पास। चलिए बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। 99% वो क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाएगा। थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाते हैं तो देखिए दो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे। एक हुआ था 16 फरवरी 1527 और इस युद्ध का नाम था आपके बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कहाँ हुआ था भाई? बयाना जगह है आपको भरतपुर, कहीं और पड़ा है क्या बयाना का नाम? नील की खेती, बार बार क्वेश्चन आता है, नील की खेती के लिए फेमस रहा है आपके बयाना। तो यहाँ पे युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध ये हुआ था आपके सांगा वर्सेज बाबर। और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूँ, रिकॉर्ड तोड़ क्वेश्चन आया हुआ है ये, राणा सांगा की अंतिम महान विजय। और पहला ऑप्शन दे देते हैं वो खानवा, जबकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी। राणा सांगा की अंतिम जो विजय थी वो थी आपके कौन सा? 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध भरतपुर में। आगे देखिए उसके अगले ही महीने एक युद्ध और हुआ था और वो तारीख थी 17 मार्च वही 1527 और ये था आपके बयाना का खानवा का युद्ध।
और खानवा का जो युद्ध हुआ था वो भी आपके भरतपुर में हुआ था। ये भी सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में विजय हुई थी आपके किसकी? बाबर की। क्लियर है ना? तो हम जब इस चीज़ को पढ़ते हैं, बिजोलिया की जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम पहला ही पॉइंट पढ़ते हैं कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक किसको माना जाता है? आपके अशोक परमार। जगनेर भरतपुर का था ये। कहते हैं राणा सांगा का युद्ध में साथ दिया। तो राणा सांगा ने युद्ध के बाद अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर प्रदान की। आ गया ना वापस नाम ऊपरमाल। और इस ऊपरमाल की जागीर में जो ठिकाना बसा वो था आपके कौन सा? बिजोलिया। तो बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक है वो माना जाता है अशोक परमार को। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर देने वाला कौन था? आपके सांगा। अब कहते हैं कई जगह ऐसा पढ़ने को मिलता है कि खानवा के युद्ध के बाद, तो मेरे हिसाब से तो युद्ध में हारने के बाद नहीं देते हैं, जीतने के बाद दिया होगा। तो मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि बयाना के युद्ध में विजय हुई भरतपुर का ही था आपके अशोक परमार। इसने साथ दिया तो खुश होकर राणा सांगा ने इसको ऊपरमाल की जागीर प्रदान की। और ऊपरमाल की जागीर में जो ठिकाना था वो था बिजोलिया। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार। जाति परमार है। तो आपसे पूछ ले कि भाई परमार वंश का शासन आपके पूछ ले कहाँ पर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं बिजोलिया। बिजोलिया में क्या रहे थे? आपके परमारों का शासन था। ये सामान्य सी सारे मोस्ट है, एक से बढ़कर एक पॉइंट पड़े हैं, सारे याद करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अशोक परमार को मैंने बता दिया। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर राणा सांगा के द्वारा बयाना युद्ध के बाद दी गई थी। ये दोनों ही युद्ध आपको याद करने हैं। ठीक है, दोनों ही मोस्ट हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं वापस। बिजोलिया पहला क्वेश्चन मोस्ट है, मैं जो बताने जा रहा हूँ आप देखिए उस पे रहोगे। मैं कोई कहानी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीधा फैक्ट पे आ रहा हूँ। तो देखिए बिजोलिया के जो किसान थे उनसे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। पहला पॉइंट तो यहाँ क्लियर करो। बिजोलिया के किसानों से कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। उनमें से फेमस जो कर है वो नंबर 1 लाटा और कुंता। लाटा और कुंता। देखिए लाटा और कुंता क्या था? खड़ी फसल पर कर का निर्धारण। खड़ी फसल का मतलब है कि फसल अभी कटी नहीं है, वो खेतों के अंदर है, और अनुमानित कह दिया कि भाई तेरे तो 10 बोरी अनाज होगी और 2 बोरी तू पहुंचा देना। अब हो सकता है उसके बेचारे के 2 ही बोरी हो, तो अनाज निकालने के बाद नहीं, खड़ी फसल के ऊपर कर का निर्धारण कहलाता था लाटा और कुंता। लाटा और कुंता ये सबसे बेकार कर था उस समय का। एक तो ये हो गया। दूसरा एक बेगार प्रथा थी। बेगार प्रथा क्या होती है? बिना अवैतनिक काम करवाना, सीधा सा मतलब है। आपको कुछ भी रुपए वगैरह नहीं देंगे, आपको सेवा जरूर करनी है आपको। तो ये बेगार प्रथा और एक लाटा कुंता। अब देखिए यहाँ पे आग जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी। यहाँ पर आपके एक लगाया गया था चौरी कर। मैं सीधा बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है ये चौरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह। सन वगैरह में मत जाना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, चौरी कर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। चौरी कर आपको पता है विवाह की चौरी होती है। तो ठिकाने में अगर किसी भी कन्या का विवाह है तो आपको 5 रुपये कर के रूप में जमा करवाने पड़ेंगे ठाकर साहब को। उल्टा ही रस्म चला दी उसने। तो चौरी कर क्या हुआ? ठिकाने में कन्या के विवाह के समय कर के रूप में 5 रुपये ठिकाने में जमा करवाना। और रही सही कसर इसके परिवार के ही एक व्यक्ति थे जिसने लगा दी थी तलवार बंधाई। ये तलवार बंधाई लगाई थी पृथ्वी सिंह। तलवार बंधाई का कर किसने लगाया था? आपके पृथ्वी सिंह ने। सन छोड़ देना। तलवार बंधाई लगाई थी पृथ्वी सिंह। देखिए नया जब शासक बनता है तो तलवार बांधने की रस्म होती है। और इस तलवार बंधाई में होता क्या था कि जब भी कोई ठाकुर नया आपके उसकी ताजपोशी होती थी तो वो क्या करता था, उस क्षेत्र के जो राजा थे उनको उपहार स्वरूप पैसे वगैरह वो भेजता था। इसने उल्टा काम कर दिया। इसने कहा कि भाई जो भेजना है वो जनता से ले लो। तो उत्तराधिकारी कर कहते हैं इसको।
अगर एग्जाम में आ जाए कि तलवार बंधाई क्या है, ये उत्तराधिकारी कर है। चौरी कर क्या है, विवाह के समय लिया जाने वाला कर। अब आपके, मैं तो कहता हूँ बहुत ही मोस्ट है, परीक्षा में कई बार आता है। चौरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह। तलवार बंधाई किसने लगाई? पृथ्वी सिंह। पहले आप बेसिक क्लियर करो इसका, फिर आप डीपली जाना। तो मेवाड़ में आता था, आपको पता है बिजोलिया जो है भीलवाड़ा में है। अब इतना तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए। बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था ये भीलवाड़ा में हुआ था, और भीलवाड़ा उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। तो बिजोलिया भी आपके मेवाड़ के अंतर्गत ही रहा है। 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। लाटा और कुंता खड़ी फसल पर कर का निर्धारण, बेगार प्रथा, अवैतनिक काम, चौरी कर, ठिकाने में कन्या के विवाह के समय लिया जाने वाला। अरे आपके ये पूछा जाएगा किसने लगाया? कृष्ण। तलवार बंधाई किसने लगाई? पृथ्वी सिंह। और तलवार बंधाई कौन सा कर है? उत्तराधिकारी कर है। यहां तक का क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित 2-4 पॉइंट आपको याद और रखने हैं। नंबर अगला, बिजोलिया एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान ज्यादा थे? तो आपको याद रखना है धाकड़ जाति के। सीधा याद करो, यहीं से आ जाता है क्वेश्चन उठ के। कहाँ के? धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सबसे ज्यादा थे बिजोलिया में। और कहलाते थे, ये अपने साथ के नाम लगाते थे पटेल। क्या लगाते थे? पटेल। कई बार ऐसा कोई नाम मिल जाए ना 2-4, ब्रह्मदत्त पटेल है ना, कालूराम पटेल, और ऐसे कोई पटेल का नाम मिल जाए तो आप सीधा बिजोलिया चले जाना। ये भी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, याद रख लेना। पटेल आ जाए और कोई किसान आंदोलन का नाम आ जाए ना, तो आपको जाना है बिजोलिया किसान आंदोलन। यहाँ तक क्लियर? यादव आए तो भरतपुर, वो प्रजामंडल में ध्यान रखें, भरतपुर में आएगा आपके यादव वगैरह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपको ध्यान दो, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया? उस समाचार पत्र का नाम है प्रताप। मोटी मोटी बात याद करें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप समाचार पत्र जिसने बिजोलिया को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया, कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर। कानपुर से प्रताप प्रकाशित होता था। कौन करता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। तीनों ही पॉइंट मोस्ट है। तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया था। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो मोटी मोटी बात मैंने बता दी। अब किसान आंदोलन पढ़ते हैं। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, 3 स्टेप में चला था। आप स्टेपों को भूल जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, स्टेप बाद में देख लेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए, मोटा मोटा ध्यान रखें, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ 1897 ईस्वी में साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। सीधा एग्जाम में पूछते हैं। अब इनकी कहानियां होती है कि गंगा राम पटेल गिरधारीपुरा में एक किसान था, उसकी मृत्यु हो गई। अब मेरे हिसाब से एग्जाम में इतना तो नहीं पूछेंगे किसकी मृत्यु पर इकट्ठा हुए, तो वो आपको याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर मैं बता देता हूँ आपको, है ना। गंगाराम पटेल की मृत्यु पर आपके गिरधारीपुरा गांव में ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होते हैं तो चर्चा होती है, और चर्चा होती है तो 84 प्रकार के कर थे। तो किसानों ने आपके कहा कि भाई इसको तो विरोध करना चाहिए, तो ये बिल्कुल कर देंगे। तो किसको कराए नेतृत्व है? तो साधु सीताराम दास के द्वारा। अब साधु सीताराम दास ने क्या किया? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों को भेजा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास कि भाई फतेह सिंह जी के पास जाओ आप, और जाकर शिकायत करो कि इतने प्रकार के कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों जाते हैं वहाँ पे, और सीधी सी बात है, ये आंदोलन 44 साल चला, कुछ नहीं हुआ, बस विरोध होते गए, कर कभी कम उन्होंने किए ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल फतेह सिंह जी के पास जाते हैं, और फतेह सिंह जी फिर हामिद नामक कोई व्यक्ति को भेजते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं जो काम की चीज़ है वो लिखाऊंगा,
बाकी नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। तो उसको भेजते हैं ना, वही बात है, वो मानता नहीं है। कौन? उस समय कृष्ण सिंह था। तो कृष्ण सिंह ने क्या किया, फिर इन दोनों को ही बिजोलिया ठिकाने से निष्कासित कर दिया। एग्जाम में पूछा गया था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध सीधा, मैं तो एक शब्द में तो कहता हूँ पकड़ के रखो, पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का जो संबंध है वो आपके कौन से किसान आंदोलन से हो गया? बिजोलिया किसान आंदोलन से। पहला टॉप पॉइंट यहाँ तक समाप्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो नाम आपको याद रखने, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठीक है, फिर ये किसान आंदोलन चलता गया और समय, हालांकि छोटा मोटा किसान आंदोलन था, उस समय इतना बड़ा नहीं था। 1899 की अगर मैं बात करूं, 1899 में आपको पता है छपनिया अकाल पड़ा था। विक्रम संवत आता है, ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत से 57 साल पीछे चले जाओ तो 1899 में छपनिया काल पड़ा। उस समय आपके बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने इनका काफ़ी साथ दिया किसानों का, तो लगभग ये किसान आंदोलन उस समय समाप्त हो गया था। इसमें आग में घी का काम किया था 1903 में, वही आपके नाम आ गया कृष्ण सिंह। इस कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया, चौरी कर। बस अभी पहले बता ही चुका हूँ मैं। और ये चौरी कर लगाने के बाद ये किसान आंदोलन फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर इसकी मृत्यु के बाद कौन आया? पृथ्वी सिंह। और इस पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंधाई। सनों में मत जाए, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैं क्रम वाइज चल रहा हूं। यहां तक हो गया। अब आगे की प्रोसेसिंग भाई मोस्ट है। आगे की कहानी शुरू होती है 1916। 1916 में विजय सिंह पथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश। विजय सिंह पथिक, जिसको आप भूप सिंह गुर्जर था ना, विजय सिंह पथिक जिसको आप कहते हैं भूप सिंह जी, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक थे वो थे आपके विजय सिंह पथिक और भूप सिंह। और विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बहुत ही मोस्ट चीज़ है, आपको याद करनी है ये तारीखों में। इन तारीखों का कोई महत्व नहीं, मैं तो क्रमबद्ध आपको बता रहा हूँ कि अब वापिस से किसान आंदोलन यहाँ से शुरू होगा। 1916 में विजय सिंह पथिक का आगमन। अगले ही साल 1917, क्रम से चलते जाओ याद हो जाएगा, विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई और मन्ना पटेल को इसका पहला सरपंच बनाया गया। फिर नाम आ गया मन्ना पटेल। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक के द्वारा। याद रह जाएगा, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, 1917 में की गई थी। मन्ना पटेल इसका पहला सरपंच बना। और इस पंच बोर्ड का मुख्य, 5 पंच थे तो पंच बोर्ड कहते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस किसान आंदोलन से जोड़ा जाए। और इसी प्रकार फिर विजय सिंह पथिक ने युवाओं को जोड़ा, तो ऊपरमाल युवा बोर्ड का स्थापना हुई। ऊपरमाल नाम आ जाए तो फिर बार बार मैं लिखूंगा नहीं। फिर आपके ऊपरमाल का डंका एक पत्रिका बंटवाई। ऊपरमाल नाम आते ही तो बिजोलिया है ही, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इन्होंने काम किया। ठीक है, अगली प्रोसेसिंग हुई थी 1919। और मैं कहता हूँ एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। 1919 में हुआ क्या? विजय सिंह पथिक का वर्धा दौरा, वर्धा महाराष्ट्र में जाते हैं ये। अब देखिए 1919 की घटनाक्रम में देखिए, पहले क्योंकि विजय सिंह पथिक को इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना था, तो राजस्थान में बैठ के बने नहीं, ये वर्धा गए। और वर्धा में जाकर इन्होंने, अब सारी कहानी 1919 में ही इन्होंने स्थापना की राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? किसा वर्धा में हुई। किसने की? किसा विजय सिंह पथिक ने की। सारी चीजें मैं यही लिख देता हूँ एक बार वापस। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1000 बार आ चुका है एग्जाम में, कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा में। किसने की? विजय सिंह पथिक। यहीं पर उन्होंने 1919 में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था राजस्थान केसरी। अब आपसे पूछ ले राजस्थान केसरी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो एक शुरुआत वर्धा से हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। 2 काम हो गए। फिर आपके 1919 में ये यहाँ से जाते हैं अमृतसर, और अमृतसर में उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था।
और विजय सिंह पथिक अमृतसर के इस कांग्रेस के अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हैं भाई, ये मोस्ट बात है। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते ही आपके लोकमान्य तिलक, ठीक है, ऐसे कई व्यक्ति इनके समर्थन में आए और धीरे धीरे ये चर्चा सब जगह फैलने लग गई। तो अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। मोस्ट कर देना, एग्जाम में पूछा जाएगा विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया, तो आप कहोगे 1919 अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। सारी कहानी कहाँ की? 19। ठीक है, तो अब धीरे से सीधी सी बात है, इस बात का पता मेवाड़ के महाराणा को भी तो चला। तो उस महाराणा ने भी 1919 में ही बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की। आयोग करेगा कुछ नहीं बेचारा, बहुत शाने सीधे लोग थे, सिर्फ नाम आपको रटना पड़ेगा। आपके एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन बढ़ा देते हैं और बाकी कुछ नहीं कहा। आपसे पूछा जाएगा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से, आप कहोगे बिजोलिया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब बना? 1919। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। राजस्थान केसरी 1919। राजस्थान सेवा संघ 1919। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का और कुछ नहीं पढ़ना, आपको इतना ध्यान रखना है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये 1919 की आपके इतना घटनाक्रम हुआ था। अब यहाँ पे आपके देखिए, एक राजस्थान सेवा संघ और एक है राजपूताना सेवा संघ। राजपूताना सेवा संघ एग्जाम में क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों में से एक देते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राजपूताना सेवा संघ की जो स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ ने की थी। राजपूताना सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने की थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक। अभी आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन एग्जाम में जब ये दोनों नाम आएंगे ना तो फिर दिमाग वहाँ पे घूम जाएगा कि यार सेवा तो दोनों ने ही की थी। तो ये तो कट्टर आपके हिंदुत्व, ये कह सकते हो अपने बड़े देशभक्त थे और राजपूताना के प्रति समर्पित थे केसरी सिंह बारठ, इसलिए इन्होंने राजपूताना नाम रखा। राजपूताना सेवा संघ की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी, जबकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ये 1919 का जो घटनाक्रम है वो मैंने आपके सामने पूरा का पूरा रख दिया है भाई। 1916 में विजय सिंह पथिक का आगमन, अगले ही साल 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपरमाल का डंका पत्रिका का प्रकाशन, ऊपरमाल युवा संघ की स्थापना। तो ऊपरमाल नाम आए तो आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। 1919 में ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, मैंने देखा है कई बताते नहीं इस चीज़ को, जबकि 1919 वाला ही तो सबसे मोस्ट है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की। 1919 में राजस्थान केसरी पत्रिका का संपादन वर्धा से हुआ। यहाँ दो काम करके वो चले गए अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने बिजोलिया का मुद्दा उठाया। और इस मुद्दे का उठाने का प्रभाव क्या पड़ा कि मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया? 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना आपके कर दी। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। इसको यहीं रहने देते हैं ताकि आप जब नोट करो तो क्रमः कर लेना है, एकदम क्रम से। अब आगे की घटना घटित होती है 1920, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। अब याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना जरूरी नहीं है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा भी इस किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया गया था। और महात्मा गांधी ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को लेटर लिखा था और अपने सचिव महादेव देसाई को यहाँ पर किसानों के हालचाल जानने के लिए भी भेजा था। तो थोड़ा सा ध्यान में रहे कि महात्मा गांधी ने अपना आशीर्वाद कब दिया, तो मेरे हिसाब से इतना तो कोई पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा था। महात्मा गांधी के अलावा आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा था। ये दो व्यक्ति हैं जिनके नाम आते हैं, इनका तो नहीं पूछेंगे। इनका पूछ सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा को किस क्रांतिकारी ने आपके लेटर लिखे, तो केंद्र के 5-4 नाम आए ना, तो उसमें आपको लोकमान्य तिलक जी ने इनको भी पत्र लिखे थे मेवाड़ के महाराणा को। इन दोनों ने लेटर लिखे, नाम देख लेना। महादेव देसाई को भेजा, बढ़िया बात की। ठीक है, होने वाला तो कुछ है नहीं, बस भेजते रहो।
बाकी बेचारे किसान तो पिसते ही रहे थे इनकी राजनीति में, कभी इसको भेजा कभी उसको भेजा, लेकिन परिणाम कभी भी किसानों के पक्ष में आपके आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात हो गई 1920। अब देखिए 1923 में विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इससे पहले विजय सिंह पथिक को यहाँ पे गिरफ्तारी का ऑर्डर हो गया था, तो उन्होंने अपना केंद्र बनाया उमाजी का खेड़ा। उमाजी का खेड़ा पूछ ले कि निम्न में से किस किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र उमाजी का खेड़ा रहा है? बिजोलिया। ज़्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना, उमाजी का खेड़ा क्षेत्र का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, अब यहाँ से आपके थोड़ा बीच में माणिक्यलाल वर्मा आते हैं। कहानी वापिस कहाँ से शुरू होती है? 1927। ये तो तारीख हटा देना, ये उमाजी का खेड़ा थोड़ी जगह आप देख लेना। 1927 में होता क्या है, मोस्ट चीज बता देता हूं, विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और एग्जाम में देखिए आपके फर्स्ट ग्रेड में देख लो, आप रिवाइज में देख लेना, मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सच है। कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। 3-4 नाम ही तो घूमते हैं। शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। 16 में विजय सिंह पथिक, 27 में कौन आ गया? माणिक्यलाल वर्मा। अब ये विजय सिंह जी पथिक अलग इसलिए हुए थे, देखिए आपको मैं सीधा बता देता हूं कि 1916 से लेकर 1927 तक बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, ये बिल्कुल आपके पूरा का पूरा किसके नेतृत्व में चल रहा था? विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चल रहा था। 1927 में किसान इनके पास गए, ठीक है, और इनसे कोई राय ली। इन्होंने कहा कि एक काम करो, आप खेती करना बंद कर दो, पट्टे लौटा दो। तो जब ठाकुर के आय ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है, वो अपने आप झुक जाएगा और वो क्या करेगा? आपके कर वगैरह कम कर देगा। लेकिन ठाकुर साहब तो ठाकुर साहब रहे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम पट्टे जमा करवा दो। अब आसपास के दूर दराज के बेरोजगारी तो उस समय भी बहुत थी, तो लोग आ गए और उन्होंने वो पट्टे लेकर खेत जोतना शुरू कर दिया। अब बिजोलिया के किसान हो गए बेरोजगार। तो इस निर्णय के कारण विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए। फिर बता रहा हूँ, 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने किया। विजय सिंह पथिक अलग कब हुए? 1927 में। आए कब? 1916 में। गए कब? 1927 में। ये पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा। जिसका बिल्कुल बेसिक क्लियर होता है वो बता सकता है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कितने साल किया भाई? 11 साल तक। ये आएगा क्वेश्चन, आप देख लेना। आप गाइड वाइड में कहीं नहीं है, ये तो आपको अपने मन से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व था तो कितने साल रहा। एग्जामिनर के ध्यान में आएगी ये चीज़। जिस दिन आ गई उस दिन पूछ लेंगे कि विजय सिंह पथिक ने कितने सालों तक नेतृत्व किया, तो 11 वर्षों तक किया। और 1927 में किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। अब एक और देख लेना भाई, 1931 में इसका नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। अब इनकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जमनालाल बजाज। तो मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटा कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व 4 लोगों ने किया। शुरुआत 1897 में साधु सीताराम दास, 1916 विजय सिंह पथिक, 1927 माणिक्यलाल वर्मा, 1931 सन में मत जाना, इसकी तो सन की जरूरत नहीं है, जमनालाल बजाज। आपसे पूछ ले निम्न में से किस व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो आपके नहीं किया में आपको थोड़ा सा नाम याद रखना है भाई। कौन? विजय सिंह, सॉरी नहीं किया में तो 4 नाम आपको याद कर लेना, तो बाकी जो रह गए वो नहीं किया में ही आएंगे। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए आगे, मिटा दूँ इसको, फिर एक बार मैं क्रमशः आपका वापस रिवीजन करवा दूंगा, इसका चिंता ना करें। अब ये किसान आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा और आखिरी इसका पड़ाव आ गया 1941। 1941 में किसानों और उस समय मेवाड़ के जो आपके प्रधानमंत्री थे टी राघवाचारी और किसानों के बीच में समझौता हुआ, और समझौते के तहत ये किसान आंदोलन जय हिंद
और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ समाप्त हो गए। 1941 में समाप्त हुआ था। बड़ा ही सुसंगठित किसान आंदोलन, अहिंसात्मक किसान आंदोलन, ठीक है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में चला, 1941 में समाप्त हुआ। कितने साल चला? 44 वर्ष। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। मैंने फैक्ट वाली चीज़ आपको बता दी है, कहानियाँ वहानियाँ मैं सुनाता नहीं, काम की चीज़ है, इसको ऐसे का ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो एक बार मैं अब मोटा मोटा रिवीजन करवाता हूँ आपके। वापस बताइए बिजोलिया के किसानों से कुल कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार के। कितने प्रकार के? 84, जिसमें लाटा और कुंपा, खड़ी फसल का निर्धारण, बेगार प्रथा, अवैतनिक कार्य, और आपके एक था चौरी कर। तो बताओ चौरी कर किसने लगाया? तो आप कहोगे कृष्ण सिंह ने। फिर एक था तलवार बंधाई, तो तलवार बंधाई किसने लगाई? तो आप कहोगे पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस जाति के किसान ज़्यादा? आप कहोगे धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे यहाँ पे। फिर कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया? तो आप कहोगे कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। मोटे मोटे तो ये याद रखने हैं। अब यहाँ से आ जाओ। 1897 किसान आंदोलन का प्रारंभ साधु सीताराम दास के द्वारा। अब कौन मरा और कौन नहीं मरा उससे कोई लेना देना नहीं है। साधु सीताराम दास द्वारा 1897 में इस किसान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दो नाम याद रखना है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का सीधा आपको याद रखना है संबंध जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। फिर आप आ जाओ सीधा 1916 में क्या हुआ? विजय सिंह पथिक का नेतृत्व, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर पथिक जी ने किया क्या? अगली साल 1917 में उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड, मन्ना पटेल को इसका पहला सरपंच बनाया। ऊपरमाल का डंका नामक पत्रिकाएं छपाई। ऊपरमाल युवा संघ की स्थापना उन्होंने की। तो ये मोटी मोटी बातें याद करनी। इतना हो गया। अब अगला पॉइंट आप चले जाओ 1919। क्या करेंगे? विजय सिंह पथिक का वर्धा दौरा। अब विजय सिंह पथिक ने वर्धा दौरे में क्या किया? तो विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की? वर्धा में की। यहाँ से एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था राजस्थान केसरी, ठीक है। ये मोस्ट चीज़ है। फिर इनको 1920 में वो कहाँ ले गए? 1920 में अजमेर ले गए, क्योंकि अब भाई काम तो अपने को कहाँ से करना था? राजस्थान से करना था। तो वहाँ एक बार की स्थापना की, इसको मुद्दा बनवा दिया वहाँ पे, और फिर यहाँ लेके आ गए, ठीक है। यहीं से विजय सिंह पथिक ने एक और पत्रिका निकाली जिसका नाम था तरुण राजस्थान, जिसको आप कहते हो नवीन राजस्थान। फिर उसका नाम चेंज होके क्या हो गया? नवीन राजस्थान। तो ये तीन पत्रिकाएं आपके यहाँ पे क्लियर हो गई। एक तो प्रताप हो गई, एक तरुण और नवीन राजस्थान, ये अजमेर से निकलती थी। राजस्थान केसरी वर्धा से निकलती थी, फिर आ गई अजमेर। फिर 1919 में और बताओ मुझे क्या हुआ? तो आप कहोगे 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने इस मुद्दे को उठाया था। तिलक जी ने समर्थन किया था। तिलक जी ने लेटर लिखे, गांधी जी ने लेटर लिखे। दो के लेटर याद करो आप। 1919 में और क्या हुआ कि 1919 में ही आपके एक आयोग बना, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? तो आप सीधा उत्तर दे दोगे कि कौन से हो गए आपके? बिजोलिया किसान आंदोलन। 1920 वाला वो नागपुर अधिवेशन, गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप याद करना चाहो तो एक उस समय के एजीजे थे भाई, उस समय के कौन? आपके एजीजे, जिनका नाम था आपके हॉलैंड, रॉबर्ट्स हॉलैंड। तो उन्होंने भी आयोग बनाया, रॉबर्ट्स हॉलैंड आयोग। मोटी बात क्या है आपको पता है क्या? सिर्फ इतना याद रखना है, रॉबर्ट्स हॉलैंड आयोग का संबंध किससे है? तो बिजोलिया से। इन सब किया कुछ नहीं है रामखोरों ने, इन्होंने बस आयोग किसानों को राजी करने के लिए क्या करते थे? आयोग बना देते, चाहे बिंदुलाल भट्टाचार्य हो, चाहे रॉबर्ट हॉलैंड आयोग बना हो, चाहे कोई सा भी आयोग बनाओ, बाकी किसानों के हित में इन्होंने कुछ करने मरने वाले नहीं थे। इसने कहा था कि 35 प्रकार के कर कम कर दो। उसने कहा कौन करूँ? 18 हुए जिया कर ले। ठाकर साहब जिद में हो गया, आऊँ की को नहीं हो, तो बे कर बिया का बिया लागू रिया। 1922 तक हो गया। अब आपको आगे वाला क्या याद करना है? आपको पता है क्या? आप यहाँ आ जाओ।
1927 में बताइए क्या हुआ? 1927 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से क्या हो गए? अलग हो गए। तो बताओ 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप उत्तर करोगे माणिक्यलाल वर्मा ने किया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर आगे बताओ आप मुझे, इससे आगे क्या हुआ था? 1931 में, इस सन में मत जाना, ठीक है, बजाज जी ने किया था। तो हमें नाम याद होने चाहिए किन किन ने किया। माणिक्यलाल वर्मा ने किया, पथिक ने किया, बजाज ने किया और साधु सीताराम दास जी ने किया था। और 1941 में जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ये किसान आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त। 44 वर्ष से चला, जिसमें से 11 वर्ष तक तो बेचारे विजय सिंह पथिक जी ने ही इस किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। फैक्ट वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जितना बताया उससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं जाएगा। एक उमा जी का खेड़ा आपको याद रखना है भाई। एक कौन सा याद रखना है? उमा जी का खेड़ा। और वो एक राघवाचार्य, वी राघवाचार्य, टी राघवाचार्य, और किसानों के बीच में समझौते के तहत ये किसान आंदोलन हुआ था। सब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। मोटी मोटी चीज़ें 2 बार मैंने बता दी। वीडियो को शेयर कर दिया करो भाइयों, इतना सहयोग तो आपका बनता है। और मुझे अच्छा लगता है, कई स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि नहीं सर हम आपका वीडियो पूरा देखते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप पूरे कमेंट्स देखो, उसमें से आप 5, 10, 15 बच्चे मिलोगे जिनके ऐसे कमेंट्स है कि सर नहीं हमने वीडियो पूरा देखा, हमने नोट्स जो है वो भी बनाए। तो बाकी सब चलता रहता है ऐसे। तैयारी करें, जितना हो सके टाइम दें पढ़ाई को, ठीक है। राम राम।